क्लासिकल डांस सबको मालूम होगा। ओडिसी डांस जिस डांस से गया हुआ है, जिस डांस से बनाया गया है, उसको गोटीपो डांस बोलते हैं। ये जगन्नाथ मंदिर में पहले देवदासी प्रथा था। जगन्नाथ मंदिर में देवदासी प्रथा जो होता है, वो जगन्नाथ जी को एक समर्पित नृत्य होता है, उसको सिखाया नहीं जाता है, गाना कैसा होता है कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। वो जगन्नाथ जी जब विश्राम करने के लिए जाते हैं, मंदिर का दरवाजा बंद होता है, उसके अंदर वो सेवा होता है। वो नाचता है, गाना गाता है, क्या करता है उसको किसी लोगों की पता नहीं। तो लेकिन बाहर जो जगन्नाथ जी का जितना भी नीति होता है, और बाहर के जो मंदिर वगैरह सब है, उनके लिए एक महारी नृत्य का शुरुआत किया गया, जिसमें कि देवदासी एक ही लड़की ने नृत्य करता था, लेकिन महारी में एक दो तीन चार भी कर सकते। लेकिन उस समय पर क्या था, लड़कियां जाके कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए सब लोग पूरा भला बोलते थे। किसी का लड़की अगर जाके डांस कर रहा है या फिर नृत्य सीख रहा है, तो जो पड़ोसी वगैरह सब बोलते थे। तो इसी कारण ये जो नृत्य प्रथा, ये धीरे धीरे बंद होने लगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे 1400 में उड़ीसा जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जो जगन्नाथ जी की देवदासी सेवा है और महारी सेवा है, दोनों बंद है। तो उन्होंने पूछा, तो उनका कारण बताया गया कि जैसे कि ये लड़कियां करते हैं, तो इनको जो इसी प्रॉब्लम से ये नृत्य सेवा बंद होता है। तो उसी कारण फिर जगन्नाथ जी के पास चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए, उनको सपना जैसे हुआ। फिर गजपति महाराज उस समय जो थे, उनसे जाकर बात करके, और एक लड़का को लड़की का वेश बना के जगन्नाथ जी का नृत्य सेवा शुरू किया गया। तो तब से एक ही लड़का डांस कर रहा था, इसका नाम है गोटी कुओ। गोटी मतलब ये उड़िया लैंग्वेज में इसका नाम है। गोटी मतलब एक, और कुओ मतलब लड़का, एक लड़का, इस डांस का नाम। तो 1400 ख्रीष्टाब्द से ये गोटी कुओ को शुरुआत किया गया। लेकिन ये जो गोटी कुओ प्रथा है, ये जगन्नाथ जी का जैसे होता है चंदन यात्रा, एक होता है गर्मी का टाइम में नहाने के लिए आते हैं चंदन यात्रा में, और एक झूलन यात्रा होता है, अभी खत्म हुआ है बारिश का टाइम में। ये दोनों होता है फेस्टिवल जगन्नाथ जी का। बाकी ये जो गोटिको में जो गाना यूज होता है, वो बहुत डिफिकल्ट वर्ड में इसको बनाया गया है। जो पुरातन लेखक कवि है सभी, उन्होंने बनाया गया है, जैसे कि भंजदेव, भंज, जयदेव, ये सब बहुत सारे, गोपाल कृष्ण, ऐसे बहुत सारे पुराने लेखक कवि है, इन्होंने ये सब गाना बनाया है। और इसका गाने का मीनिंग समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मीनिंग के ऊपर ये बनाया गया है। तो इसी कारण ये जो गोटीपुर नृत्य सिर्फ जगन्नाथ जी का जो चंदन यात्रा, झूलन यात्रा, या फिर जो हमारे यहाँ पर जो 16 शासन है, शासन में पूर्ण में गांव होता है, पूरा टोटल गांव में ब्राह्मण होते हैं। तो वो शासन में जो होते हैं, हम यहाँ पर एक होता है मिलन यात्रा, जिसमें कि आस पास के जो गांव के सब भगवान का मंदिर आता है, प्रोसेशन होके, वो एक फेस्टिवल एक होता है, तो उसको मेलन यात्रा बोलते हैं। सब लोग मिलते हैं, तो इसलिए उसका नाम मेलन यात्रा होता है। तो उसमें होता है कि उसको समझेंगे नहीं बाहर में, तो उसको देखने के लिए अच्छा नहीं लगता। तो इसी कारण ये जो गोटी को परंपरा है, ये 5 घंटा 6 घंटा तक मंदिर में चलता था। और हमारे अभी तो सब जो मठो वगैरह है मंदिर के चारों तरफ, सब तोड़ गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अंदर होता है, उन्होंने यात्रा होता है। तो ये एंडिंग के अंदर ही सीमित है। लेकिन जब ये परंपरा बहुत होने लगा, क्योंकि ये साल में एक 7 दिन चंदन यात्रा, सॉरी 7 दिन दुल्हन यात्रा, और चंदन यात्रा 21 दिन, यही प्रोग्राम है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो हमारे जो गुरु जी है, उनका नाम है पद्म गुरु वाल्मीकि का, ये हमारे गुरु जी है। और ये पट्टचित्र में जो हुए हैं, पहले उड़ीसा का डॉक्टर जगन्नाथ महापात्र, ये पट्टचित्र का ये काम हुए हैं। और ये उड़ीसा में पद्म विभूषण उनको मिला है, चरण महापात्र, ये एक ही गांव है, इसी गांव में। तो इसी तरह गुरु जी ने 1941 में एक ग्रुप बनाया, और यहाँ पर जितने भी सारे गरीब बच्चे होते, जो आदिवासी बच्चे होते, सिविल कास्ट बच्चे होते, या ब्राह्मण बच्चे होते, सब लोग गरीब जो होते हैं, हमारे ग्रुप में 22 स्टूडेंट है। उनमें से शायद 10-15 स्टूडेंट हमारे गजपति डिस्ट्रिक्ट से है, हमारे उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से सब आए। तो ऐसे ये ग्रुप में बच्चे लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में, इनको खाना पीना पढ़ाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे उनको।
ये गोटी को रिक्वेस्ट किया जाता है। और गोटी को पहले एक ही लड़का डांस करता था। आप अभी देखेंगे ग्रुप डांस होता है। गुरु जी का जो काम है, जो गोटी को किया है, वो यही किया। गोटी को डांस बनाया, और डांस बना के गोटी को बाहर राज्यों में लेके परफॉर्मेंस किया, और फॉरेन कंट्री में भी 14-15 कंट्री में जाके गोटी का प्रचार प्रसार किया। अभी गोटीपो के लिए 2004 में उसको पद्मश्री मिला, और 2008 में उनका डेथ हो गया। फिर हम लोग अभी उनको समाज में गोटीपो का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो बच्चे भी ऐसे में जैसे परंपरा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अभी आप जो देखेंगे जगन्नाथ जी का एक जो उड़िया लोग होंगे सबको मालूम होगा, आहे निरत होगी, बहुत एक भक्ति भाव गाना है। उसके ऊपर अभी कुछ अभिनय करेंगे पंडित।